हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट स्टार्ट करियर में। तो आज हम ज्योग्राफी के हिल्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिनोदर पहाड़ियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? चार ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास। अंडमान निकोबार, महाराष्ट्र, गुजरात एंड पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर हमें मिलाने के लिए दिया गया है चार पहाड़ियां हैं और वो कौन कौन से घाट पर स्थित है ये हमें बताना होगा। पहली है जावरी पहाड़ी। जावरी पहाड़ी जो कि पूर्वी घाट में स्थित है। और दूसरी है थोड़ा बेटा पहाड़ी जो कि पश्चिमी घाट में स्थित है। एंड तीसरी है जयंतिया पहाड़ी जो कि मेघालय के पठार में स्थित है। और चौथी है पटगाई पहाड़ी जो कि पूर्वांचल में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? चार पहाड़ दिए गए हैं। ऑप्शन ए सतपुड़ा पर्वतमाला, बी विंध्याचल, सी पश्चिमी घाट, डी पूर्वी घाट। इसका जो राइट आंसर होगा वो पश्चिमी घाट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पूर्वांचल पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है? तो चार पहाड़ियां हैं, उनमें से तीन पूर्वांचल का हिस्सा है और एक पहाड़ी है जो पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। वही पहचानना है। तो आप सभी गाइस कमेंट में बताएं कि कौन सी पहाड़ी पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो पलानी की पहाड़ी है जो कि पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें चार पहाड़ियां दी गई हैं और चार राज्य दिए गए हैं। हमें बताना है कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है। सबसे पहले दिया गया है हमें केरल, मेघालय, मिजोरम। इधर पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं अन्नामलाई पहाड़ी, गारो की पहाड़ियां एंड लूसाई की पहाड़ियां। तो देखते हैं वो केरल है वो अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। एंड जो मेघालय में गारो की पहाड़ियां पाई जाती हैं और मिजोरम में लुसाई की पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हिमालय के किस भाग की इसकी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा में स्थित है? चार चोटियां दी गई हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी चोटी कंचनजंगा में स्थित है। तो दार्जिलिंग और सिक्किम, कश्मीर का हिमालय और अरुणाचल का हिमालय। ऑप्शन नंबर डी है उत्तराखंड का हिमालय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? चार पहाड़ियां हैं अंडामलाई, जयंतिया, गारो और खासी। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है अन्नामलाई की पहाड़ियां जो कि हमें तमिलनाडु में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सेवराय पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चार ऑप्शन हैं उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड तमिलनाडु। सेवराय की जो पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु में स्थित हैं। आएगा अगला देखते हैं क्वेश्चन। चार पहाड़ियां हैं, हमें बताना है कि दक्षिणी श्रेणी में स्थित मानस विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा वाली पहाड़ी कौन सी है? इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। खासी की पहाड़ियां ऐसी हैं जिनमें सर्वाधिक औसत वर्षा पाई जाती है। ये मेघालय में स्थित हैं। मेघालय में स्थित हैं। तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं
गारो, खासी है, जयंतिया। जो खासी की पहाड़ियां हैं यहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय रेगिस्तान की विशिष्ट विशेषता के बारे में गलत है? तो 3 विशेषताएं दी गई हैं जो कि रेगिस्तान के बारे में सही होगी, और चौथी विशेषता जो कि गलत होगी। तो पहला ऑप्शन है, यह अरावली पहाड़ियों के उत्तर में स्थित है। आपने देखा होगा राजस्थान के थोड़ा राइट साइड पे अरावली की पहाड़ियां पाई जाती हैं, जिसके उत्तर में स्थित है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, यह प्रतिवर्ष 250 mm वर्षा होती है। यहाँ पर कम वर्षा होती है, 250 mm। और डी ऑप्शन है, इसे मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी जानते होंगे रेगिस्तान को मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। एंड इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। प्रतिवर्ष यहाँ पर 250 mm वर्षा होती है। यहाँ पर लगभग 100 से कम mm वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा और जरांग पहाड़ पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित हैं? 2 पहाड़ियों के नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि कौन से राज्य में स्थित हैं ये दोनों पहाड़ियां। राजस्थान इसका सही आंसर होगा। दिलवाड़ा जो कि जैनों का एक मंदिर है, ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से भी जाना जाता है? तो उत्तर की जो पर्वतमाला है इसको बताना है किस नाम से भी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महान हिमालय। 3 भागों में बांटा गया है, महान हिमालय, मध्य हिमालय और नीचे सबसे नीचे वाला है उसे शिवालिक के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, निम्नलिखित में से किस एक और नाम से भी जाना जाता है? ये कह रहे हैं कि हिमाचल जो स्थित है उस पर्वत चोटी को किस नाम से और जाना जाता है? अन्य नाम बताना है हमें इसका। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, लघु हिमालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें यहाँ पर मिलान करने होंगे, कुछ पहाड़ियां दी गई हैं और ये कितनी ऊंचाई है ये दिया गया है। माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कामेत और अन्नापूर्णा। इसको पहले को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 और ऑप्शन नंबर बी है धौलागिरी। धौलागिरी तो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास धौलागिरी। धौलागिरी जो कि ऑप्शन नंबर ए से मिलता है। तीसरा है कामेत पर्वत, ऑप्शन नंबर डी से मिलता है 7,756 और ऑप्शन नंबर 4 है, इसको हम सी से मिला देंगे 8,078। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय बताना है हमें किन नदियों के बीच स्थित है। सतलज और काली, सिंध और सतलज, तीस्ता और देहांग और काली और तीस्ता। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सतलज और काली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? तो 4 शिखर दिए गए हैं, दीवमाली, सैंडल, फोंगपुई, कलसुबाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सैंडल, जो कि अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिखर दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है
हमें उसके बारे में बताना है। 4 पहाड़ियां हैं, थोड़ा बेटा, मुकुर्दी, महेंद्रगिरी और अन्नामलाई। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आप सभी को पता होगा अन्नामलाई की पहाड़ियां जो कि तमिलनाडु की तरफ पाई जाती हैं, ये सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है? पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी के बारे में हमें बताना होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है संदकफू, शरावती, देवमाली और थोड़ा होता ये नहीं होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देवमाली की पहाड़ियां की सबसे ऊंची जो चोटी है उसके बारे में बताना होगा। ये कौन से राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल है, बी असम, सी बिहार और डी ओडिशा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ओडिशा। ओडिशा में देवमाली की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत और नेपाल के बीच स्थित है? 4 चोटियों के नाम दिए गए हैं, मकालू, कंचनजंगा, धौलागिरी और मनास्तु। इनमें से कौन सी चोटी है जो कि भारत और नेपाल के बीच स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी बतानी है हमें। कामेत, त्रिशूली, कांगो, नुनकुनु। इसका जो राइट आंसर है वो कांगो है, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? 4 चोटियां दी गई हैं, अंजनेरी, कलसुबाई शिखर, तारामली और सहलेहर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कलसुबाई शिखर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अन्नपूर्णा चोटी है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, और उसके बाद हम बताते हैं कि वह कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, नेपाल में पाई जाती हैं। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। जुड़े रहें हमारे चैनल से ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए।